आप में से बहुत सारे लोग डायबिटीज़ के बारे में सुने होंगे, लेकिन शायद ही कुछ लोग होंगे जो डायबिटीज़ को समझते भी होंगे। आज मैं आपको बताऊंगी कि डायबिटीज़ होता क्या है, डायबिटीज़ में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज़ की शुरुआत है तो कौन सी होम्योपैथी की मेडिसिन लेकर डायबिटीज़ को ठीक कर सकते हैं, और अगर आप शुगर की बहुत सारी मेडिसिन या इंसुलिन ले रहे हैं तो भी मैं आपको होम्योपैथी की बहुत ही अच्छी मेडिसिन के बारे में बताऊंगी, जिसे आप अगर कुछ दिन रेगुलर खाते हैं तो आपकी एलोपैथिक मेडिसिन धीरे धीरे कम हो जाएगी। हेलो दोस्तों, मैं हूं तनवीर और मेरे यूट्यूब चैनल तनवीर होम्यो क्लिनिक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज मैं आपकी डायबिटीज़ को लेकर पूरी कॉन्सेप्ट ही क्लियर कर देती हूँ। जब हम खाना खाते हैं तो खाने के हजम के बाद बहुत से शुगर के मॉलिक्यूल खाने से टूटकर ब्लड में इंटर करते हैं। खाने के हजम से प्रोटीन, शुगर और फैट के मॉलिक्यूल बनते हैं। जब खाना के हजम के बाद खून में शुगर का मॉलिक्यूल बहुत ज़्यादा हो जाता है, तब ये बढ़े हुए शुगर के मॉलिक्यूल को हमारा पेनक्रियास डिटेक्ट कर लेता है और इंसुलिन नाम के हार्मोन को रिलीज करता है ब्लड में। ये इंसुलिन एक चाबी की तरह होती है। ये हमारे मसल्स, लीवर और फैट सेल को एक्टिवेट करता है। इंसुलिन नाम की ये चाबी जैसे ही इन सेल में लगी, मानो सेल के अंदर शुगर को अंदर आने के लिए ताला खुल गया और अब ब्लड में बह रहा ये शुगर हमारे सेल के अंदर इकट्ठा होने लगता है। लेकिन जब किसी भी कारण से जिस्म में इंसुलिन बन ही नहीं पाता है और ब्लड में बह रहा ये शुगर जिस्म के अंदर अब्जॉर्ब ही नहीं हो पाता है, तो इसी कंडीशन को डायबिटीज़ कहते हैं। पर ये कैसे हो जाता है कि इंसुलिन का बनना ही बंद हो जाता है और ब्लड में शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। और ब्लड में अगर शुगर की क्वांटिटी अगर बहुत ज़्यादा हो जाती है तो बार बार पेशाब क्यों लगने लगता है, जिस्म कमज़ोर क्यों हो जाती है, जिस्म की ताकत खत्म क्यों होने लगती है। देखिए, डायबिटीज़ दो तरह के होते हैं। एक होता है टाइप 1 डायबिटीज़ और एक होता है टाइप 2 डायबिटीज़। देखिए, टाइप 1 डायबिटीज़ में क्या होता है, हमारे पेनक्रियास में मौजूद बीटा सेल जो इंसुलिन बनाती है, जब जिस्म का ही इम्यूनिटी सिस्टम अपनी बीटा सेल को किल करने लगता है, तब टाइप 1 डायबिटीज़ इंसान को हो जाता है। और ये जनरली छोटी उम्र से ही होता है, 12 साल की उम्र से, और यंग लोग में भी ये देखने को ज़्यादा मिलता है। इसमें चूंकि कुछ क्वांटिटी में या लगभग सारी ही बीटा सेल इम्यूनिटी सिस्टम के जरिए किल कर दी जाती है, इसलिए बॉडी इनफ क्वांटिटी में इंसुलिन बना ही नहीं पाता है, जिससे शुगर के मॉलिक्यूल ब्लड, लीवर, मसल्स और फैट सेल के अंदर जा ही नहीं पाता है और जिसमें में एनर्जी की कमी होने लगती है। टाइप 2 डायबिटीज़ में क्या होता है, पेनक्रियास इंसुलिन तो बनाती है, लेकिन हमारे मसल्स, लीवर और फैट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर होता है, वो ताला जिसमें इंसुलिन चाबी बनकर इन सेल को खोल सके, वो काम ही नहीं करता। वो ठीक से इंसुलिन के मॉलिक्यूल को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता, जिससे ब्लड शुगर जो ब्लड में अभी बह रहा है वो सेल के अंदर पहुंच ही नहीं पाता है। और जब सेल के अंदर पहुंचेगा ही नहीं तो सेल को एनर्जी कहाँ से मिलेगी। इसलिए धीरे धीरे उस इंसान का जिस्म कमज़ोर होने लगता है। टाइप 2 डायबिटीज़ जनरली बड़े उम्र के लोगों को होता है, जब उम्र ढलने लगती है तब। देखिए, दोनों ही कंडीशन में हो ये रहा है कि ब्लड में मौजूद शुगर के मॉलिक्यूल बॉडी के अंदर, स्पेशली मसल्स, लीवर, इन सब के अंदर स्टोर ही नहीं हो पा रहा है, जो एक इंसान को एनर्जी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसी से तो आदमी हेल्दी रहता है। लेकिन जब ब्लड में शुगर की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है तो आखिर ऐसा क्या हो जाता है जो उस इंसान को बार बार पेशाब लगने लगती है। हमारा किडनी ब्लड को फिल्टर करती है और ब्लड से वेस्ट मटेरियल निकालती है यूरिन के थ्रू। किडनी का सिस्टम कुछ ऐसा ही है कि वो ब्लड से पूरे दिन भर में 180 तक शुगर को फिल्टर कर सकती है। इससे ज़्यादा होने पर किडनी अपनी एबिलिटी खो देती है कि ब्लड में से शुगर को फिल्टर कर सके। बहुत पुरानी हो जाए तब ऐसा होता है। और होता ये है कि जो शुगर किडनी में से फिल्टर होकर दोबारा ब्लड में जाना चाहिए, अब वो लीक होकर पेशाब में आना शुरू हो जाता है। और ये जो शुगर होती है ये वाटर फ्लिक होती है, यानी जहाँ भी जाती है ये अपने साथ बहुत सारे पानी को अट्रैक्ट करती है। इसलिए जैसे ही यूरिन में बहुत ज़्यादा शुगर का मॉलिक्यूल आया, ये अपने अंदर वाटर को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगती है और उस इंसान को बहुत जल्दी जल्दी पेशाब होने लगता है। वैसे ये डायबिटीज़ का एक कॉम्प्लिकेशन है, ना कि सिम्टम्स है। चलिए अब आते हैं डायबिटीज़ के सिम्टम्स की तरफ। अगर आप डायबिटीज़ के पेशेंट है या नई आपको डायबिटीज़ हुई है, या फिर आप जानना चाहते हैं कि डायबिटीज़ के पेशेंट के क्या साइन एंड सिम्टम हैं, तो सबसे पहली सिम्टम थकान होना, हर वक्त थका थका फील होना, बार बार पेशाब होना, रात को उठ कर बार बार पेशाब करने जाना, पैरों में खिंचाव, दर्द, पूरी बॉडी टाइट फील होना, ज़्यादा प्यास लगना, ऐसा लगना जैसे हर वक्त मुंह सूखा हुआ है। अगर आप में ये सब सिम्टम्स है तो आप ब्लड चेक जरूर कराएं। ये सब डायबिटीज़ की ही सिम्टम्स है। डायबिटीज़ के पेशेंट को क्या खाना है और क्या नहीं खाना है, तो पहले बात करते हैं नहीं खाने की। डायबिटीज़ पेशेंट कार्बोहाइड्रेट चीज बिल्कुल ना खाएं, जैसे शुगर, जमीन के अंदर होने वाली सब्जियां, चावल खाएं,
और कम क्वांटिटी में खाएं। फल में आपको मैंगो, बनाना, वाटरमेलन जैसी स्वीट्स फ्रूट नहीं लेना है। खाने की बात करें तो डायबिटीज़ पेशेंट रात को 1 गिलास पानी में दालचीनी या मेथी दाना भिगाकर ओवरनाइट छोड़ दें। सुबह उठकर इसका पानी पिएं। ये बहुत ही फ़ायदेमंद है डायबिटीज़ पेशेंट के लिए। बॉयल अंडे, दही, वेजिटेबल, ओट्स, इन चीज़ों का इस्तेमाल डायबिटीज़ पेशेंट करें। फ्रूट्स में गुआवा, ऑरेंज, लेमन, कीवी, एप्पल, पाइनएप्पल ले सकते हैं। चलिए अब चलते हैं मेडिसिन की तरफ। अगर आपको शुगर की शुरुआत है तो आप एलोपैथिक मेडिसिन की तरफ तो बिल्कुल ना जाएं। होम्योपैथी की मेडिसिन डाइबोनिल जो कि SBL की है, इसको इस्तेमाल करें। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। शुगर की शुरुआत में आने वाली प्रॉब्लम, बार बार प्यास लगना, बार बार पेशाब होना, पैरों में खिंचाव जैसे परेशानियों से 1 हफ्ते में राहत मिल जाएगी। अब आते हैं डायबिटीज़ के पुराने पेशेंट की तरफ जो बहुत सारे एलोपैथिक मेडिसिन और इंसुलिन ले रहे हैं। उन्हें मैं सिर्फ एक मेडिसिन अपने मेडिसिन के साथ ऐड करने को कहूँगी। वो है डॉक्टर ऋग्वेद की 40 नंबर मेडिसिन। ये शुगर की बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। आप अचानक से अपनी पुरानी मेडिसिन को बंद ना करें। इस मेडिसिन को खाने से पहले 3 टाइम लें। और हाँ, आप जो भी एलोपैथिक मेडिसिन खा रहे हैं उसमें और होम्योपैथिक मेडिसिन में कम से कम आधे घंटा का गैप जरूर करें। आप 1 हफ्ते के बाद चेक करवाएं। आपका शुगर कम होना शुरू हो जाएगा और आपकी डॉक्टर धीरे धीरे आपकी मेडिसिन और इंसुलिन कम करने की सलाह देंगे। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी इस तरह की न्यू वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।